महाराजनीति रे महा डेवलपमेंट दादा बनाम पुतुरा एकनाथ शिंदे नेतृत्वाधीन सरकार रे अजित पवार सामिल हेबा परे शरद पवार देखाइछंती तांको दम सतारा रे शक्ति प्रदर्शन सह विरोधी को देइछंती चेतावनी खाली सेतिकी नुहे सांसद प्रफुल्ल पटेल को समेत 4 जन को दलरु निलंबन करिछंती शरद पवार सांसद अमल कोले शरद पवार को को फेरी आसिया बेले अजित पवार को अयोग्य घोषणा करने को एनसीपी बैठक में प्रस्ताव पारित होईछि सेपटे जयंत पाटिल को हराई सुनील तत्करे को एनसीपी महाराष्ट्र मुख्य घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार। महाराष्ट्र महाराजनीति रे महा डेवलपमेंट ए हेउछि रविवार राजभवन दृश्य जोंठी उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नेउछंती अजित पवार। 4 वर्ष रे तृतीय थर पर अजित पवार महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री होइतिबा बेले सेथिरे 8 जन एनसीपी विधायकों को मध्य नेइछंती। 2019 नवेम्बर 23 तारिख रे देवेंद्र फडणवीस सह उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नेइथिले से उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन महाविकास अगाड़ी सरकार रे मध्य उपमुख्यमंत्री थिले अजित पवार। अजित सह अछंती शरद पवार राइट हैंड प्रफुल्ल पटेल, ट्रेजरी मैन सुनील तटकरे एवं वरिष्ठ नेता छगन भुजबल। देखा गले एथर पूरा तैयारी रे फ्रंट फुट रे खेली अजित पवार। अजित को एभली मूवमेंट को नहीं तांको समर्थक एवं बीजेपी रो खुशी कहले न सरे। Today is the first day after the swearing in, so we are all sitting. Comfortable with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. वो एक अटैचमेंट इतने सालों की थी, लेकिन हमारी एक विचारधारा है जिसमें कायम हम लोग जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ की जंग लड़े हैं। हम ये चाहते कि सांप्रदायिकता यहाँ पर ना फैले और इसलिए पवार साहब की विचारधारा को मानते हुए हमने इतने साल का हमारा पॉलिटिकल सफर तय किया है। 2019 रे एनसीपी बॉस शरद पवार गुगुली रे बोल्ड होइथिले देवेंद्र फडणवीस, किंतु एथर फडणवीस दुसुरार शिकार छंती शरद पवार। एकनाथ शिंदे एवं देवेंद्र फडणवीस सरकार रे शामिल हेबाकू गत मे मासरु अजित पवार हुकु हुकु हेउथुवा सुनिबाकू मिलुथिला, किंतु सीनियर पवार खेलिथिले बड़ धरणर पावर प्ले। एनसीपी अध्यक्ष पदरु इस्तीफा देई अजित का सबु अंक गड़बड़ कर देथिले। परे सुप्रिया सुले एवं प्रफुल्ल पटेल को दलर कार्यकारी सभापति करथिले। तेबे उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन महाविकास अगाड़ी सरकार क्षमतारू हटिबा परे पुणी विरोधी दल नेता होइतिले अजित पवार। विरोधी दल पद छाड़ी दलीय दायित्व नेबाकू से इच्छा प्रकट करथिले। एबे किंतु विरोधी दल नेता पद छाड़ी सीधा सरकार रे शामिल होइते, जहाको गुरुत्वर सह नेछंती सीनियर पवार। सतारा जिले में शक्ति प्रदर्शन करी विद्रोही को सीधा चेतावनी सुनाई देछंती सीनियर पवार। देशामध्ये काही जात धर्म याचा अभ्यास घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे। 2024 साधारण निर्वाचन सह महाराष्ट्र रे हेबाकू जाउछि विधानसभा निर्वाचन। तेबे ता पूर्व राज्य राजनीति रे देखिबाकू मिलिछि बड़ डेवलपमेंट। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना विभाजन पर महाराष्ट्र राजनीति रे भिन्न एक समीकरण सृष्टि होइथिला। एनसीपी कांग्रेस और उद्धव नेतृत्वाधीन शिवसेनार महाआगाड़ी मेंट ही बीजेपी विरोध रे टक्कर देबो बोली आशा करा जाउथिला, किंतु एबे खेल पूरा ओलटि जाइछि। शिवसेना भली दशा भोगिबाकू जाउछि एनसीपी। उद्धव शिवसेना किंतु कहूछि एहा किछि नुआ कथा नुहे, एहा हेबार थिला एवं हेला, किंतु एहा महाविकास अगाड़ी को प्रभावित करिबो नाही बोली कहिसंती संजय राउत। खूब शीघ्र अजित पवार मुख्यमंत्री हेबे बोली मध्य कहिसंती संजय राउत। सेपटे बीजेपी नेता तथा केंद्र मंत्री नारायण राणे कहवा कथा निर्वाचन जेते पाखैबो सेते संख्यार एमवीए नेता बीजेपी रे शामिल हेबे। सीनियर पवार एनसीपी पुनर्गठन मंतव्य को फू कर उड़ा देछंती नारायण राणे। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत पागल हो गए, वो खूट का भवितव्य का सोच बोलना
हमारी सरकार का भविष्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। शिवसेना पर एनसीपी महाराष्ट्र राजनीतिर दुई प्रमुख दल एवं विपदरे। बाला साहेबों शिवसेना पर एनसीपी एभली स्थिति रे कौन हेब अजित पवार एंड को भविष्य। अजित कहउछंती तांको सह 8 जन सरकार रे शामिल होइतिले मध्य पूरा दल तांको समर्थन रे रहिछि। 40 विधायकों समर्थन थिबा कहउछंती अजित पवार। आईन दृष्टि देखिबाकू गले अजित को दरकार 2/3 एनसीपी विधायकों समर्थन, अर्थात 53 एनसीपी विधायकों मध्यरु अति कम रे 36 जन समर्थन दरकार। किंतु वर्तमान परिस्थिति रे ताहा स्पष्ट होई पारि नाही। सेपटे एनसीपी विद्रोही नेता सरकार रे शामिल हेबा परे किए हेबे महाराष्ट्र विरोधी दल नेता ताकू नहीं आरंभ होइछि अंक कषा। कांग्रेस ही एही पद पई दाबीदार बोली कहिलानी। अभी पिछले 10 साल से सरकार नहीं होने के बाद भी कर्नाटक का सरकार हमने लाया, हिमाचल प्रदेश की सरकार आई, कल मध्य प्रदेश की भी सरकार हमारी बनेगी। तो देश में जो माहौल अभी बदलते जा रहा है उसमें तो कांग्रेस ही पर्याय है, दूसरा हो ही नहीं सकता। उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नेबा परे निज सहयोगी देवेंद्र फडणवीस को भेटिछंती अजित पवार। सेपटे अतीत और अन्य 8 विधायकों सभ्यपद रद्द लगी बाचस्पति को चिठी लिखिछंती शरद पवार गोष्ठी। अजित पवार समेत जो 8 एनसीपी विधायक मंत्री भाव शपथ नहीं तांकु अयोग्य घोषित करने को बाचस्पति और निर्वाचन कमिशन को चिठी लिखिछंती महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। तबे केमिति कोन वर्तमान स्थिति अछि महाराष्ट्र रे एवं पूरा पावर शो सहित पूरा दादा पुतरा जेमिति द्वंद्व सामना को आसी से नेक अधिक टिक आलोचना करिबा। मुंबई रे न्यूज 18 प्रतिनिधि अछंती सर्वेश तिवारी आप सहित। सर्वेश जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी का जो महा पॉलिटिक्स में जो महा डेवलपमेंट सामने आया है जिसको लेके पूरा उथल पुथल मचा हुआ है पूरा देश में, तो अभी एनसीपी के जो ऑफिस है वहां पे कुछ हरकत नजर में आया है क्या? देखिए वंदिता जी, ये एक कहानी जिसने जन्म लिया था 1 साल 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने जो कदम शिवसेना के विरोध में उठाया था, उद्धव ठाकरे के विरोध में उठाया था, वही ठीक कदम अजित पवार शरद पवार के अगेंस्ट उठाने की पर हैं। उसी कहानी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जितने भी दांवपेच हैं, कानूनी लड़ाइयां हैं, आगे संभावनाएं उसकी बढ़ती जा रही है। जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जो लीगल अपॉइंटेड हैं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरफ से आज प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, साथ ही जितने 9 विधायकों ने, जिसमें अजित दादा पवार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन तमाम लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक जो रणनीति अपनाई है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास लेटर मूव किया गया है। लेकिन अजित पवार ने भी अपना जो राजनीतिक खेल है उसे खेलते हुए जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से निकालने की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायकों का समर्थन है। लेकिन एनसीपी ने जो शरद पवार की पार्टी है आज मुंबई अध्यक्ष के तौर पर राखी यादव को नॉमिनेट किया है। तमाम कार्यकर्ताओं के यहाँ पे एक हुजूम जमा था। ये हेडक्वार्टर है एनसीपी का, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता अभी भी अब अलग अलग केबिन में बैठे हुए हैं। हमारे साथ मिलिंद कामले जी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या है। शरद पवार को देश का आज से नहीं, जब से वो 56 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय, उनको चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, उनको चकमा देने की बात कही जा रही है उनके ही अपने रिलेटिव के जरिए, अजित पवार के जरिए। देखिए पवार साहब, अजित दादा, ये जो पार्टी का जब विषय आता है तो शरद पवार साहब की पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और जयंत पाटिल साहब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसी पार्टी का हम लोग आज पवार साहब और जयंत पाटिल साहब के माध्यम से, यानी कि उनका सपोर्ट में ये पूरी राष्ट्रवादी परिवार खड़ा हुआ है। आज जो हो रहा है राजनीति, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। किसका हाथ है आपको लगता है, कौन करवा रहा है सब? हमको ये किसी का हाथ है या किसी का पैर है, उससे लेना देना नहीं। हम लोग पवार साहब के सैनिक है, हम लोग पवार साहब। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसके पास है? अजित पवार के पास है, शरद पवार के पास? राष्ट्रवादी पार्टी ये पवार साहब की है और जयंत पाटिल साहब और पवार साहब ये पार्टी चला रही है। ये असली पार्टी है। शिंदे का जो खेल हुआ था 1 साल 2 दिन पहले, लगता है वही खेल आपकी पार्टी के साथ भी खेला जा रहा है। इसमें किसका हाथ है? बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। देखो बीजेपी का क्या हो रहा है,
या कौन से पार्टी का क्या, हमारी पार्टी पवार साहब की पार्टी है, एक ताकतवर पार्टी है और बहुत जितने भी आमदार गए वो रिटर्न आ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि ये कामले जी थे जो एनसीपी के मुंबई के कुर्ला क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनका कहना है कि जितने भी विधायक थे, हालांकि हमारे पास भी खबर है कि जैसे सांसद अमोल कोल्ले की बात करें वो बैक हो चुके हैं, एक दो विधायक और वो शरद पवार को निजी पर्सनली तौर पर उन्हें कॉल करके कहा है कि वो शरद पवार के पास है। कुल मिलाजुलाकर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में ठीक एक साल पहले वाली स्थिति है। अजित पवार और सुनील तटकरे, साथ ही प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बातें कही, जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष से निकाल दिया गया, ये तक अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन जो उनका पत्र था जिसमें एक महिला आयोग की एनसीपी पार्टी की तरफ से रूपाली चाकणकर जो आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें भी महिला राज्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की बात कही। लेकिन उनके पास जो एक लेटर पैड था, उस लेटर पैड पे कहीं एड्रेस जो हमने देखा उस पर मेंशन नहीं था यहाँ का। और इनके पास जो लेटर पैड है, यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होते हैं, यहाँ पर बेलाड पेयर का एड्रेस नॉमिनेट उसमें दिखाई देता है। कुल मिलाजुलाकर एक कानूनी लड़ाई लंबे दौर तक चल सकती है, जो लड़ाई शिंदे और उद्धव के बीच चली थी। खबर यह भी है कि अजित पवार ने तमाम जितने भी कानूनी दावपेच है या ड्राफ्ट है वो पहले से तैयार कर लिए हैं, एडवोकेट तक अपॉइंट कर लिए हैं। जो भी कानूनी लड़ाई होगी वो काफी लंबी चल सकती है। जी सर्वेश जी, इसके बीच में और एक क्वेश्चन भी आ रहा है। जिस तरह से हम लोग देखे थे एक साल पहले शिवसेना को इशू को लेके ऑपरेशन लोटस के बारे में बोला जा रहा था, अभी भी वो इशू फिर से अराइज किया है, फिर से उठा है कि ऑपरेशन लोटस फिर से खेला जा रहा है बीजेपी की ओर से। पर इसमें शरद पवार अभी पूरा दांव पेच खेल रहे हैं, ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है, ये भी आकलन चल रहा है कि हो सकता है कि अजित पवार एक मोहरा हो। जी बिल्कुल अंता जी, इन्हीं के पार्टी के नेता से पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिस तरह से लोटस ऑपरेशन बीजेपी की ओर से भारत के कई राज्यों में, गोवा में खेला गया था, तेलंगाना में खेला, कर्नाटक में खेला गया था, मुंबई में भी खेला गया था, एक सक्सेस भी हो गए वो। ऐसा लगता है कि एक बार फिर लोटस ऑपरेशन के जरिए आप लोगों की पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सब कोई कितना नुकसान करे, पवार साहब की पार्टी है, ये कभी नुकसान में जाने वाली नहीं। उभर के ज्यादा विधायक जीता के पार्टी वापस सत्ता में। एक बात और कही जाए कि ये जो पूरा खेल हो रहा है, जो राजनीति का पूरा माहौल बना हुआ है, अजित पवार और शरद पवार और एनसीपी का पूरा, ये सब व्यू रचना पूरी शरद पवार की बिछाई गई है, इसमें सच्चाई है क्या कुछ? सर ये सब बात, हम इतने बड़े नेता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है, ये जानते हैं कि पवार साहब की पार्टी है, पवार साहब उभर के वो पार्टी को और भी तेजी से संगठन बड़ा करके ला सकते। आप लोग क्या कहना है कि मतलब जो अजित पवार ने कदम उठाया वो सही है? पर सर्वेश जी, एक बात थोड़ा उनसे भी आप जानकारी ले लीजिए कि 2024 को आगे रख के 2024 इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये उसके पहले जो पूरा राजनीति अभी चल रही है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर? कमले साहब, एक से सवाल है कि आप बड़े पोस्ट पे हैं। साल 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखें तय नहीं की है, लगता है कि शिंदे का उठाया गया कदम, अब अजित पवार का उठाया गया कदम, उस समय में जो चुनाव होंगे उस पर एक बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ेगा? सब जो जनता है वो वोटर जो है ये आज जानता है कि कौन से सरकार में जो गैस की बढ़ोतरी हुई या लोगों का तकलीफ का काम हो रहा है, ये तो आप खुद ही जानते हैं। आप भी तो ये मुंबई फिर भी कुछ चेंजेस अभी आने की संभावना है और कुछ स्टेप्स लिया जा सकता है शरद पवार की ओर से, या फिर अजित पवार भी उसके लिए पूरा प्रिपेयर करके रखे हुए हैं अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी तमाम जानकारियों के लिए। समय गोटे छोट ब्रेक पर रही। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पुणी इतिहास रचिब भारत। जुलाई 13 इसरोर मून मिशन पार्ट 3 अपराह 2:30 श्रीहरिकोटार उत्क्षेपण हेब चंद्रायन 3 लैंडर रोवर को नहीं चंद्र अभिमुखे बाहर रॉकेट। 19 तारीख जाए चलिब प्रेरण प्रक्रिया। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
नमस्कार बुलेटिन को स्वागत आसंतु नजर पकेबा खबर फटाफट रे।